आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उसका शीर्षक है एक हंसी की कहानी। हंसी की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक भी करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा और एक रानी रहते थे। वे दोनों बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे और राजमहल में रहने वाली कुतिया के भी कोई बच्चा नहीं था। आखिर राजा रानी के बच्चे हुए। फिर ऐसा हुआ कि महल में रहने वाली कुतिया के भी बच्चे हुए, पर बदकिस्मती से रानी के 2 कुत्ते पैदा हुए, कुतिया के 2 सुंदर बेटियां पैदा हुई। इस बात से रानी बहुत दुखी हुई। जब कुतिया खाना खाने जाती तो रानी अपने दोनों बच्चों को कुतिया के पास रख देती और कुतिया की लड़कियों को अपने महल ले जाती। इस बात से कुतिया बहुत गुस्सा हुई। उसने सोचा कि ये लोग तो मेरी लड़कियों को कभी अकेला छोड़ेंगे नहीं, तो मैं ही इनको जंगल ले जाती हूँ। सो एक रात उसने अपनी दोनों बेटियों को उठाया और उन्हें लेकर जंगल चली गई। वहाँ उसने उनको एक पहाड़ी में एक गुफा में ले जाकर रख दिया जो एक साफ नदी के किनारे थी। अब वह रोज शहर जाती, वहाँ से अच्छी सी दाल और चावल लेकर आती और अपनी बेटियों को खिलाती और उसको वहीं से सुंदर कपड़े या गहने मिल जाते जो वह अपने मुंह में दबा कर लाती और उन्हें ले आती। कुछ समय बाद जब एक दिन कुतिया अपनी बेटियों के लिए खाना लेने शहर गई हुई थी तो 2 नौजवान राजकुमार, एक राजा और दूसरा उसका भाई, शिकार खेलने के लिए निकले। वे सारा दिन शिकार की खोज में इधर उधर घूमते रहे। उस दिन उन्होंने कोई शिकार नहीं मिला। वह दिन बहुत गर्म था। वे सब बहुत प्यासे थे। सुबह एक पेड़ के नीचे चले गए। थोड़ी सी ऊंचाई पर लगा हुआ था, वहां उन्होंने छाया में बैठ गए। उसने अपने नौकरों से उन चारों तरफ पानी की खोज के लिए भेज दिया, पर किसी को पानी नहीं मिला। आखिर एक शिकारी कुत्ता वहीं पेड़ के नीचे आया। वह कीचड़ में सना हुआ था। यह देखकर राजा बोला, देखो यह कुत्ता कीचड़ में लिपटा हुआ है, लगता है इसको पानी मिल गया। इसके पीछे पीछे जाओ और देखो यह कहाँ से आया है। नौकर कुत्ते के पीछे पीछे गए तो वह उनको वहां ले गया जहां एक गुफा के पास एक नदी बहती थी और वहां जहां से वे लड़कियां रहती थीं। बच्चों ने भी उनको देखा और वे डर कर गुफा के अंदर भाग गए। नौकर लोग राजकुमारों के पास वापस लौट आए और उन्होंने उनको बताया कि उनके एक गुफा के पास बहुत ही साफ पानी मिल गया, पर एक बात और भी है, वहाँ 2 बहुत सुंदर लड़कियाँ भी थीं, जैसे किसी की आंखों ने कभी नहीं देखी होंगी। वह बहुत बढ़िया कपड़े और गहने पहनी थीं, पर जब उन्होंने हमें देखा तो वे गुफा के अंदर भाग गईं। यह सुनकर राजकुमारों ने उनसे कहा कि वे उन दोनों को अपने साथ उस गुफा तक ले चले। जब उन दोनों राजकुमारों ने उन लड़कियों को देखा तो वे उनकी तरफ देखकर आकर्षित हो गए। उन्होंने उनसे अपने राज्य चलने के लिए कहा, उनकी पत्नी बनने के लिए पूछा। पहले तो लड़कियां डर गईं, पर बाद में राजा और उसके भाई ने जिद की कि वे उनके साथ चली गईं। राजा ने बड़ी बहन से शादी कर ली, छोटे भाई ने छोटी बहन से शादी कर ली। जब कुतिया घर वापस लौटी तो अपनी बेटियों को गुफा में ना देखकर बहुत दुखी हुई। 12 साल तक वह उनको न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढती फिरी, पर सब बेकार, वे उसको कहीं नहीं मिले। आखिर वह उस जगह आ पहुंची जहां वे दोनों लड़कियां रहती थीं। अब ऐसा हुआ कि एक दिन राजा की पत्नी अपनी खिड़की से बाहर झांक रही थी कि उसने कुतिया को देखा तो वह भागकर नीचे सड़क पर गई। यह तो मेरी प्यारी माँ है। वह सड़क पर भागती चली गई और जाकर अपनी थकी हुई माँ को अपने हाथों में उठा लिया, उसको अपने कमरे में ले गई। उसने उसके लिए फर्श पर एक बहुत ही मुलायम बिछौना बनवाया। उसने हाथ पैर धोए, उसके साथ बहुत ही दया का बर्ताव किया। तब उसकी माँ बोली, तुम बहुत अच्छी और मेहरबान हो। तुमको फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर मुझे यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी छोटी बहन से मिल लूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। रानी बोली, माँ ऐसा नहीं करना, आज के दिन तुम यहीं रुको। कल मैं अपनी बहन को बुलवाऊंगी और उसे बताऊंगी कि तुम यहाँ हो। फिर वह यहाँ आएगी और तुम उससे मिलोगी।
पर बेचारी बेवकूफ़ कुतिया वहाँ नहीं ठहरी और वहाँ से भागकर वे अपनी दूसरी बेटी के घर पहुँची। दूसरी बेटी की भी खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब वे कुतिया उसके दरवाजे पर आई, उसने कुतिया को देखा तो मन में सोचा, लगता है यह तो मेरी माँ है। अगर मेरा पति देखेगा तो इस नीच के बारे में क्या सोचेगा कि यह तो कुतिया इसकी माँ है। सो उसने अपने नौकरों से कहा, उस कुतिया को पत्थर मार मार कर वहाँ से भगा दो। उसने ऐसा ही किया। एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर में लग गया। वह वहाँ से घायल होकर अपनी बड़ी बेटी के घर की तरफ भागी। रानी ने उसको अपने घर आते देखा तो वह बाहर भागी। उसने उसकी बाहों में उठाकर घर ले आई। उसको ठीक करने के लिए उससे जो कुछ हो सकता था वह उसने किया। उसने माँ से कहा, माँ तुमने मेरा घर छोड़ा ही क्यों? पर उसकी सारी देखभाल बेकार गई। बेचारी कुतिया मर गई। तब रानी ने सोचा कि राजा ने अगर ये मरा हुआ जानवर घर में देखा तो वह क्या सोचेगा कि घर अपवित्र हो गया मरे हुए जानवर के कारण। सो उसने उसका शरीर एक छोटे कमरे में रख दिया जिसमें राजा कभी नहीं जाया करता था। उसको उसके ऊपर एक टोकरी उल्टी रख के ढक दिया जिससे वह छिपी रहे। उसने सोचा कि बाद में इसको इज्जत के साथ दफना देगी। जब राजा अपनी पत्नी के पास आया तो जो कुछ ऐसा हुआ कि वह दिन भर उस छोटे कमरे में चला गया जिसमें वह कभी जाया ही नहीं करता था। वहां पहुंचकर वह टोकरी से टकरा गया तो उसने नौकरों को रोशनी लाने के लिए कहा ताकि वह यह देख सके कि वहां क्या है। लो, उसने वहां क्या देखा कि वहां तो जिंदा कुत्ते जितनी बड़ी कुत्ते की एक सोने की मूर्ति पड़ी है जिस पर सारे में हीरे पन्ने और दूसरे जवाहरात जड़े हुए हैं। राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, तुमको इतना सुंदर कुत्ता कहाँ से मिला? और जब रानी ने उस सोने के कुत्ते को देखा तो वह तो बहुत डर गई। बजाय उसको सच बताने के उसने उसको एक कहानी बनाकर बताई कि यह तो एक भेंट थी जिसे मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। अब जरा देखो कि सच ना बताने की वजह से वह किस मुसीबत में पड़ गई। राजा बोला, अरे यह तो किसी राजा का पूरा राज्य खरीद सकता है। तुम्हारे माता पिता बहुत अमीर होंगे जो तुम्हें इतना महंगी भेंट दे सके। ऐसा कैसे हुआ कि तुमने मुझे उनके बारे में कभी कुछ बताया नहीं? वे कहाँ रहते हैं? अब वह क्या करे? इस झूठ को छिपाने के लिए उसने एक और झूठ बोलना पड़ा। वह बोली, जंगल में। राजा बोला, ठीक है, मैं उनसे मिलने जरूर चलूंगा। तो मुझे वहां लेकर जाओगी जहां वे रहते हैं? रानी से सोचा, जब राजा को यह पता चलेगा कि मैं उनको ये सब कहानियां सुना रही हूँ तो वे क्या कहेंगे? वह तो मुझे मरवा ही देंगे। सो वह बोली, पहले आप मुझे एक पालकी मंगवा दें, मैं घर जाकर उनको यह बताऊं कि आप उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। पर वह यह सोच रही थी कि वह जंगल में जाकर आत्महत्या कर लेगी। वह चली गई। जब वे अपनी पालकी से कुछ दूर पहुंच गई तो उसने एक जगह बहुत सारी चींटियां देखी और देखा उनके ऊपर एक कोबरा फन और खुला हुआ मुंह लेकर बैठा है। रानी ने सोचा, मैं कोबरा के पास जाती हूँ और उसके मुंह में अपनी उंगली डाल देती हूँ, इससे वह मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगी। सो उसने पालकी वालों से कहा कि वे पालकी को रोक लें। वह पालकी से उतरी और उसने कहा कि तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। कहकर वह चींटियों की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने अपनी उंगली कोबरा के मुंह में डाल दी। इत्तेफाक से कुछ देर पहले ही कोबरा के गले में एक कांटा फंस गया था जो उसको बहुत परेशान कर रहा था। सो जैसे ही रानी ने अपनी उंगली उसके मुंह में डाली, वह कांटा पीछे को खिसक गया जिससे कोबरा को बहुत आराम मिला। आराम आते ही उसने रानी की तरफ देखा और बोला, प्यारी बेटी, तुमने मेरे ऊपर बहुत दया दिखाई, मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूं? रानी ने तब उसको अपनी सारी कहानी बताई। उससे प्रार्थना की कि वह उसे काट ले ताकि वह मर जाए। कोबरा बोला, हालांकि तुमने राजा से झूठ बोलकर बहुत बुरा काम किया है, पर इस हालात में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम अपने पति को यहाँ भेज देना और मैं तुम्हारे माता पिता दे दूंगा जिसके लिए तुम शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। यह सुनकर रानी खुशी खुशी घर वापस लौट गई और उसने अपने माता पिता से मिलने जाने के लिए कहा। जब वे उस जगह पहुंचे जहां पहले कोबरा था तो वहां तो बस क्या ही दृश्य था।
वहाँ जहाँ बहुत घना जंगल था वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा था, 24 मील लंबा, 24 मील चौड़ा। उसके चारों तरफ बगीचे थे, पेड़ थे, फव्वारे थे। वह इतना चमक रहा था कि जिससे 100 मील दूर से भी देखा जा सकता था। उसकी दीवारें सोने की बनी हुई थी, जिसमें जवाहरात जड़े हुए थे। कमरों में सोने के तारों के कपड़ों के कालीन बिछे हुए थे। सैकड़ों नौकर बढ़िया कपड़े पहने इधर उधर घूम रहे थे। वे सब बड़े बड़े कमरों की देखभाल करते हुए घूम रहे थे। आखिर सबसे आखिरी कमरे में एक सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर राजा और रानी बैठे हुए थे। राजा के सास और ससुर, राजा और रानी उस महल में 6 महीने तक रहे। वे जितने दिन भी रहे वहाँ हमेशा दावतें और संगीत चलता रहा। वहाँ से चलते समय कोबरा ने उनको बहुत सारी भेंटें दी। वहाँ से चलने से पहले रानी अपने दोस्त कोबरा के पास गई और बोली, तुमने यह सब रचकर मुझे मेरी परेशानियों से निकाल लिया। पर राजा को यहाँ आने में इतना आनंद आया कि शायद वह फिर यहाँ आना चाहे। तो जब वह वापस आएगा तब तो उसको यहाँ मिलने वाला कुछ है नहीं, इससे वह बहुत गुस्सा हो जाएगा। कोबरा ने फिर कहा, कोई चिंता की बात नहीं। जब तुम अपनी यात्रा पर 24 मील दूर पहुँच जाओ तब तुम पीछे मुड़कर देखना, तुमको वही दिखेगा जो तुम देखना चाहोगी। इसके बाद वे वहाँ से चल दिए। जब वे 24 मील चले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो महल तो धू धू करके चले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह महल धू धू करके जल रहा था और उसकी आग आसमान तक जा रही थी। राजा पीछे मुड़कर आया भी शायद वह उस महल में से किसी को बचा सके या फिर उसको दुख में पड़ा देखकर उसमें से किसी को अपने दरबार में बुला सके, पर उसने देखा कि वह सारा का सारा किला तो जलकर खाक हो गया। यह देखकर उसने अपनी पत्नी के माता पिता की इस दुख भरी मौत पर बहुत दुख प्रकट किया। जब वे लोग घर लौट कर आए तो राजा के छोटे भाई ने कहा, भैया तुमको इतनी शानदार बेटे किसने दी? राजा बोला, ये तो मेरे सास ससुर ने दी हैं। यह सुनकर राजा का भाई बड़ा असंतुष्ट हो गया। अपने घर गया और अपनी पत्नी से पूछा कि उसने अपने माता पिता के बारे में उसको क्यों नहीं बताया। वह उसको उनसे मिलाने क्यों नहीं ले गई ताकि उनको भी वहाँ से उतनी ही कीमती भेंटें मिलती जितनी कि उसके भाई को मिली हैं। तब वे अपनी बहन के पास गए और उसने पूछा कि इतनी सारी कीमती भेंटें उसे कहाँ से मिली। तब रानी बोली, तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। और नीच लड़की, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुमने उस बेचारी कुतिया को मार डाला जो हमारी माँ थी। पर बाद में उसने उसको सब कुछ बता दिया। बहन बोली, मैं भी जाकर कोबरा को देखती हूँ और उससे भेंटें लेकर आती हूँ। रानी बोली, तुम वहाँ चाहो तो जाकर देख सकती हो। सो बहन ने भी पालकी मंगवाई। अपने पति से कहा कि वह अपने माता पिता से मिलने जा रही है ताकि वे अपने आने दूसरे दामाद के स्वागत की तैयारी करें। जब वे चींटी के घर तक पहुंची तो उसने देखा कि एक कोबरा वहां था। वह पालकी में से उतरी, उसने अपनी उंगली उसके मुंह में रखी। कोबरा ने तुरंत ही उसे काट लिया। वह तुरंत ही मर गई। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए।